नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अक्षय बंसाली नेत्र रोग विशेषज्ञ सूरतगढ़ से बोल रहा हूँ। तो आप सबको पता ही है कि अब हम लॉकडाउन स्टेज 3 में आ गए हैं। 2 स्टेज हमारी बहुत अच्छी निकली है। 3rd स्टेज में हमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिवाइड किया गया है। ग्रीन जोन वाले थोड़े सुखी हैं क्योंकि उनके यहाँ रेस्ट्रिक्शन कम हो गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शराब की दुकानें खुल गई, शराब के ठेकों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग रही है। और उसमें कौन खड़े हैं आपको पता है? उसमें खड़े हैं हमारे इकोनॉमी वॉरियर्स, जिनके बल पर हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है। और सरकार ने इनको सबसे पहले अच्छी फैसिलिटी दी है, लेकिन क्योंकि लंबी लाइनें लग गई, इनको परेशानी होने लग गई, तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ ध्यान दिया और संबंधित प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि इन इकोनॉमी वॉरियर्स को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़े, इनको शराब की होम डिलीवरी की जाए। अच्छी बात है, हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ अपने इकोनॉमिक वॉरियर्स की बात कर रहा हूँ कि इन 45 दिन में आपने शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा व अन्य नशों से दूर रहे हैं, बशर्ते कि आपने कहीं से भी गलत तरीके से या ब्लैक में नहीं ये सब चीजें ली हो। तो यदि आप सोचिए कि आपने 45 दिन इसके बिना निकाल लिए, तो क्या आप आने वाली जिंदगी आप इसके बिना नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो दोस्तों। आप में हिम्मत होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा काम होगा दोस्तों। हर काम किसी न किसी रूप में एक अच्छा साथ में रिजल्ट लेके आता है। तो ये जो कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ है, हो सकता है ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका लेके आए हो कि आप इस गंदी आदत को छोड़ सके। दोस्तों, प्रकृति ने आपको ये बहुत अच्छा मौका दिया है इस आदत को छोड़ने का। और मैं ये आपको एक डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूँ कि आपको कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर या बड़े से बड़ा नशा मुक्ति केंद्र भी ये काम नहीं कर सकता जो आज कोरोना आपके लिए कर रहा है। आप ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से मत जाने दें। और आप वो दिन याद करिए जब आप शाम को लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पे आते थे। बच्चे आपको देख के डर जाते थे, सहम जाते थे, कमरे में जाके दुबक जाते थे। उनके मन में भावनाएं होती थी कि आज ये पापा से मैं पूछूंगा, कोई उनकी परेशानी थी वो आपसे पूछना चाहते हैं और नहीं पूछ पाते थे। आपकी पत्नी आपसे कुछ बातें करना चाहती हो लेकिन वो नहीं कर पाती थी। और यदि हिम्मत करके कभी वो ये कोशिश कर भी दे तो हो सकता है उसकी पिटाई हो जाए, क्योंकि आपको तो कोई होश नहीं रहता था उस समय। तो ये सब बातें आप सोचिए और देखिए कि ऐसे माहौल में आपका जो बच्चा बड़ा हो रहा था, क्या वो आगे चल के एक अच्छा नागरिक बन सकता है इस देश का और आपके परिवार का और आपका? क्या वो बुढ़ापे में सहारा बन सकता है? ये सब चीजों के बारे में सोचिए तो आपको लगेगा नहीं, ये बहुत ही एक अभिशाप है शराब और कोई भी नशा। तो मेरा ये आपसे कहना है कि आप अब इस आदत को छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए। आप देखिए नशे के बिना कितनी जिंदगी खूबसूरत है। आपको ये तभी फील होगा जब आप इसको छोड़ के आप अपने बच्चों के साथ हंसोगे, खेलोगे, कूदोगे, तब आपको पता चलेगा। और हाँ, ये जो अभी 1.5 महीना निकला है, उन लोगों के लिए जिनके की बीवी बच्चे जो कि इनकी शराब की आदतों के कारण पहले से ही छोड़ के चले गए इनको, उनके लिए 1.5 महीना बहुत मुश्किल से निकला, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि उनको 1.5 महीना घर में बैठना पड़ा, बाहर निकल नहीं सकते। घर में कोई बच्चे नहीं है जिनसे वो बात कर सकें, खेल कूद सकें। और
पत्नी नहीं है जो उनको अच्छा खाना दे सके बना के और वो उसको एंजॉय कर सकें। ऐसे लोग ही खानों की लंबी लंबी लाइनों में हाथ फैलाते हैं कि हमें खाना दो, हम भूखे मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय पे शराब के कारण पैसा नहीं बचा पाए और न अपना परिवार बचा पाए। उनके लिए ये 1.5 महीना बहुत मुश्किल से निकला है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक और बात प्रचलित है कि ये हमारे इकोनॉमी वॉरियर्स हैं, जो शराबी है वो इकोनॉमी वॉरियर्स हैं। सरकार इनको इसलिए शराब की छूट दे रही है कि सरकार चल सके। दोस्तों, ये सब ठीक है, मजाक में ये सब बातें अच्छी लगती है, लेकिन मेरी बात मानिए आप, शराब से सरकार तो क्या आपका घर भी नहीं चल सकता। सरकार चलाना तो बहुत बड़ी बात है। हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि प्रकृति द्वारा दिए गए इस मौके को हाथ से न जाने दें और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। जय हिंद।